हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। फरवरी माह का प्रतियोगिता दर्पण के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस नोट्स में कवर किया गया है, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आसानी से याद हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समिति का गठन किया गया था रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और ये समिति ने अपना रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। ठीक है। टोटल 47 दलों ने अपनी राय व्यक्त की, जिसमें समर्थन में 32 दलों ने और इसके विरोध में 15 दलों ने अपना राय दिया। ठीक है। ये घटना 2024 की थी। वर्तमान में चर्चा में आने का कारण क्या है कि 2 नया विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। पहला विधेयक सभी विधानसभा में एक साथ चुनाव को लेकर, और जो दूसरा विधेयक है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। अब इसे लागू करने के लिए एक नया आर्टिकल 82A जुड़ेगा, जिससे कि 3 अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन किया जाएगा। उल्फा क्या है? तो उल्फा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है। तो असम को भारत से अलग करने के लिए गतिविधियां जारी करने के कारण केंद्र सरकार ने इस पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। तो उल्फा क्या है? असम को भारत से अलग करने के लिए गतिविधियां वो जारी करता था, इसी कारण उसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। INS तुसिल। तो INS तुसिल जो है वो रूस के द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल है। 9 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तुसिल का अगर अर्थ क्या है, तो तुसिल का अर्थ बात करें तो अभेद ढाल है, और इसे सेना के पश्चिमी कमान में शामिल किया गया है। INS तुसिल जो है ये किरवाक 3 क्लास का 7वां युद्धपोत है। ठीक है। अभी एक मिशन है प्रोबा 3 मिशन। ठीक है। तो ये मिशन जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन है। इसका प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। ठीक है। तो प्रोबा 3 मिशन क्या करेगा? इसके द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, जिसमें पहला उपग्रह का नाम क्रोनोग्राफ है और दूसरा ऑकल्टर है। ठीक है। प्रोबा 1 की बात करें तो प्रोबा 1 का प्रक्षेपण इसरो ने 2011 में किया था। अगला है नगास्त्र 1। तो नगास्त्र 1 क्या है? ये स्वदेशी आत्मघाती मानव रहित ड्रोन है। ठीक है। इसका अन्य नाम लाइटिंग म्यूनिशन है, और इसकी रेंज की बात करें तो टोटल 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। दिसंबर 2024 तक 480 ड्रोन जो है सेना को प्राप्त हो चुके हैं, और इसे नागपुर इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार किया गया है। K9 वज्र क्या है? तो यह एक तोप है। इसका निर्माण लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है, और टोटल ऐसे 100 तोपों का खर्च 7,628.70 करोड़ रुपया है। ठीक है। अगला प्रश्न है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये अभयारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। इससे पहले बात करें तो 56वां टाइगर रिजर्व
गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 58वां अभी मध्य प्रदेश में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी प्रस्तावित है होने के लिए। अभी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 एक रिपोर्ट आया है वन के ऊपर, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। वन स्थिति जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2-2 वर्ष के अंतराल पर वर्ष 1987 से किया जा रहा है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रकाशन होता है इसका, और यह 1987 से किया जा रहा है। 2023 की यह रिपोर्ट 21 जनवरी 2024 को जारी हुआ, और यह 18वां वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। वन और वृक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वन और वृक्ष दोनों मिलाकर वन और वृक्ष का आवरण जो है वो 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे है। और प्रतिशत की बात करें तो पूरे देश के क्षेत्रफल का 25.17% क्षेत्र पर यह है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है, तो पिछले रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष जो वृद्धि हुई है वन और वृक्ष में वो 1445 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे वृद्धि हुई है। और प्रतिशत की बात करें तो 0.32% वृद्धि हुई है, ठीक है। वन और वृक्ष की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि कौन राज्यों में हुआ है वन और वृक्ष का, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़, फिर यूपी, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान में हुआ है। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में है। और सबसे कम वन और वृक्ष कहाँ है, यानी सबसे कमी कहाँ हुई है इस बार, तो सबसे कमी देखने को मिली है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ठीक है। ये वन और वृक्ष का था। अगर सिर्फ हम वन की बात करें तो वन जो है 7,15,342.61 किलोमीटर क्षेत्र पे स्थित है। और प्रतिशत की बात करें तो 21.76% वन है। वृद्धि बात करें पिछले रिपोर्ट की तुलना पे तो 15.6 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उससे कम अरुणाचल प्रदेश, उससे कम छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन का वृद्धि जो है वो मिजोरम में हुआ है, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। और प्रतिशत की बात करें सर्वाधिक वन आवरण का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, उससे कम मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार में है, ठीक है। ये वन था। अब हम वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष आवरण। तो वर्तमान में 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्ष है, और यह टोटल 3.41% है। वृद्धि की बात करें तो 1289 किलोमीटर क्षेत्र वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक वृक्ष कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण महाराष्ट्र में है, उससे कम राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में है। अगर हम कच्छ वनस्पति आवरण की बात करें, जैसे मैंग्रोव वन की बात करें, तो वर्तमान में 4,992 किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थित है। और प्रतिशत की बात करें तो 0.15% है। सर्वाधिक जो है कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है इस बार, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में हुई है। और सर्वाधिक कमी गुजरात के कच्छ में हुई है, ठीक है। अब सीरिया देश को हम लोग देखते हैं। सीरिया देश की राजधानी क्या है, दशमिक है, और इसकी मुद्रा पाउंड है, ठीक है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। तो सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनका तख्ता पलट हो गया है, और उनके जगह पे अंतरिम प्रधानमंत्री जो हैं मोहम्मद अल बशीर जो थे, वो अभी
कार्यवाहक के रूप में वहाँ की सरकार संभाल रहे हैं। 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता, ठीक है। तो अभी 2+2 जो विदेश एवं रक्षा वार्ता हुई है भारत ब्रिटेन के बीच में हुआ है 3 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्योंकि भूटान के जो राजा हैं नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वो भारत की यात्रा पर आए थे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोटे है, ठीक है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो अनुरा कुमारा है। भारत में पहली विदेश यात्रा है जो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा जब राष्ट्रपति बने तो उनकी पहली विदेश यात्रा ये भारत में है। अभी जो है फीफा विश्व कप की बात करते हैं। तो फीफा विश्व कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 2022 में इसका आयोजन कतर में हुआ था। 2026 में इसका आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2030 में इसका आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मैक्सिको में होगा। और अभी 2034 में इसका आयोजन सऊदी अरब में होगा। कुवैत देश की बात करें तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा दिनार। कुवैत के जो क्राउन प्रिंस जो है, ठीक है, शबा अल खालिद अल शबा है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अब्दुल्ला हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी कुवैत की यात्रा पे गए थे और कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है ठीक है। नेपाल देश की बात करें तो नेपाल के जो थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल अशोक राज सिडगेल को भारतीय सेना का जनरल मानक पद से सम्मानित द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इसकी मुद्रा वॉन है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे यून सुक योल, ठीक है, वो मार्शल लॉ लागू किए थे जिनके कारण उन पर महाभियोग लगाया गया और उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं हान डक सू को, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि 2024-25 तो 2024 का जो दूसरा तिमाही है जुलाई 2024 से सितंबर 2024 का जीडीपी में वृद्धि कितना हुआ? तो 5.4% हुआ। और पहली छमाही 2024 के पहले छमाही का जीडीपी वृद्धि वो अप्रैल से सितंबर 2024 तक 6.2% हुआ, ठीक है। अगर हम जीवीए में वृद्धि की बात करें तो दूसरी तिमाही Q2 अप्रैल से सितंबर तक 5.6% वृद्धि हुई और पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 8% वृद्धि हुआ। ये डाटा सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। अब है अस्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन आधार वर्ष। अस्थिर मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन आधार वर्ष जो है 2015 से पहले 2004-05 था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष 2011-12 है और होने वाला है 2022-23 बहुत जल्दी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति जो है वो 6 दिसंबर 2024 को जारी किया गया, जिसमें रेपो रेट जो है रेपो दर 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। बैंक दर 6.75% है। CRR कैश रिजर्व रेशियो ये 4% है। SLR 18% है और MSF 6.75% है। ये डाटा हर 2
माह में जारी किया जाता है। तो अगला जो है फरवरी के लास्ट में फिर ये डाटा आएगा RBI के द्वारा। किसानों के जमानत मुक्त ऋण सीमा, ठीक है। तो किसानों के जमानत मुक्त ऋण सीमा जो है पहले 1.60 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। सागर क्या है? तो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी जो है 5 नए राज्यपाल चेंज हुए हैं, बदले गए हैं, नए राज्यपाल बने हैं। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले मिजोरम के राज्यपाल कौन बने हैं? VK सिंह। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले केरल के राज्यपाल थे। उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं हरिबाबू कंबापति। मणिपुर के राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला। और केरल के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। यहाँ पे कुछ और नियुक्तियाँ हम लोग देखते हैं, जैसे जस्टिस मनमोहन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश में नियुक्त हुए हैं। वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बने हैं। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो व्यास सम्मान 2024 सूर्य बाला को मिला है। उनकी उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। मिस इंडिया USA 2024 कौन जीता है? तो ये कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्फोसिस पुरस्कार है, जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन्फोसिस पुरस्कार 2024, अगर हम प्रत्येक क्षेत्रों को देखते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में इन्फोसिस पुरस्कार किसे मिला है? तो अरुण चंद्रशेखर को मिला है। मानविकी व सामाजिक विज्ञान के लिए महमूद कुरिया को मिला है। भौतिकी के लिए वेदिका खमानी को मिला है। और गणित के लिए नीना गुप्ता को मिला है। जीव विज्ञान के लिए सिद्धेश कामत को और इंजीनियरिंग व कंप्यूटर के लिए श्याम गोला कोटा को इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला है, जब तक आई बहार के लिए। और इंग्लिश भाषा के लिए स्टरिन कीरो को मिला है एस्प्रिट नाइट के लिए। कुछ और सम्मान, जैसे तानसेन सम्मान 2023 किसे मिला है? तो स्वपन चौधरी को मिला है, जो कौन है? एक तबला वादक हैं। राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 सानंद न्यास को मिला है, ठीक है। ATP पुरस्कार 2024 कौन जीता है? यानिक सिनर। WTA पुरस्कार 2024 कौन जीता है? आरेना साबलेंका ने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2024 के लिए मेल लेट साइल टोबैको को मिला है एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट। और फीमेल के लिए शिफान हसन ने। फीफा फुटबॉल 2024, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विनियस जूनियर बने हैं, जो कि ब्राज़ील के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एताना बोनामाटी, जो कि स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मेल में एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के। और फीमेल में गोलकीपर किसे मिला है? अलीसा नायर को मिला है, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। अगर कोच की बात करें, सर्वश्रेष्ठ कोच में मेल को किसे मिला है? तो कालो एसिलोठी को मिला है, ब्राज़ील के हैं। और फीमेल का एमा हाइस, जो कि अमेरिका के हैं। टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप। टाइम CEO ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? लिसा सू बने हैं। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? कैथलीन कोलार्क। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? टोटल 17 बच्चों को मिला है। यहाँ पे
कुछ व्यक्ति जो नहीं रहे, जैसे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन एक क्या थे? तबला वादक थे। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1990 में मिला था। पद्म श्री 1998 में, पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिला था और पद्म विभूषण 2003 में मिला था। अगर बात करें कुछ और व्यक्ति जिनका देहांत हो चुका है, शशि रुइया। तो ये एसर उद्योग के सह संस्थापक थे। ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व सीएम थे। नील फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे। एम.टी. वासुदेवन नायर ये कौन थे? तो ये मलयालम लेखक थे। श्याम बेनेगल, दादा साहब फाल्के 2005 इन्हें मिला था और पद्म श्री पुरस्कार इन्हें 1976 में मिला। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को चकवाल जिला पंजाब में हुआ था और इनका निधन 92 वर्ष में 26 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में हुआ। ये मनमोहन सिंह 1982 से 1985 3 वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 में इन्हें बनाया गया था। ये भारत के वित्त मंत्री के रूप में 1991 से 96 के बीच में रहे और इन्होंने एलपीजी नीति की शुरुआत की। राज्यसभा के लिए निर्वाचित 6 बार ये हुए और इनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को निगम बोधघाट में किया गया। कुछ बुक की बात करते हैं। ठीक है। तो हर स्टोरी बुक किसने लिखा? निकिता ठाकुर ने। ऑल दिस लव पुस्तक आशीष बगरेचा ने। द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी ने। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइज ये लिखा नज़मा हेपतुल्ला ने। जब तक आई बहार गगन गिल ने लिखा और एस्प्रिट नाइट पुस्तक लिखा इट्रिन केर ने। मिड नाइट चिल्ड्रेन ये पुस्तक सलमान रुश्दी की है। विंड एंड ट्रूथ ये पुस्तक ब्रैंडन सैंडरसन का है और व्यू फिंडर अ मेमोइर ये है अमोल पालेकर का। कुछ अभ्यास की बात करते हैं। तो अभ्यास सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। अभी इसका आयोजन 2024 में सलझंडी नेपाल में हुआ। अभ्यास स्लिनेक्स 2024 इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है और 2024 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इनका स्मारक सिक्का 800 और 900 का स्मारक सिक्का जारी किया गया। कुछ दिवस की बात करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को इस बार गोवा दमन-दीव मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। 6 दिसंबर को अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण मनाया गया और 6 दिसंबर को एक और दिवस मनाया गया, नागरिक सुरक्षा दिवस। 20 दिसंबर को मानवता एकता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की बात करें तो 2025 का सहकारिता वर्ष यूनेस्को ने क्या रखा? तो क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को शांति और विश्वास का और ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष घोषित किया। पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया। फाइनल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया ने 5-3 से इसे जीत लिया और इंडिया 5वीं बार इसकी विजेता रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी फाइनल इसका मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच में बेंगलुरु में खेला गया, जिसमें इसकी विजेता मुंबई टीम रही। ठीक है। अंडर 19 एशिया कप
अंडर 19 एशिया कप जो हुआ है 2024 में, मेल की बात करें तो इसका आयोजन यूएई में हुआ और फाइनल मैच इसका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ, जिसमें बांग्लादेश विजेता रहा। फीमेल की बात करते हैं तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ अंडर 19 एशिया कप का, और इसमें फाइनल इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ और इंडिया विजेता रहा। फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2023 का विजेता अगर मेल की बात करें तो लक्ष्य सेन जीता है, और फीमेल की बात करें तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2023 जीता है। फीडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 कोनेरू हम्पी ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियन 2024 डी गुकेश, जो कि विश्व के सबसे युवा बन गए हैं 18, और ये विश्व के 18वें शतरंज चैंपियन बने हैं। इससे पहले भारत के विश्वनाथ आनंद थे और दूसरे नंबर पे डी गुकेश बने हैं। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन 2024 इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ, और फ्री स्टाइल में मेल फीमेल दोनों में हरियाणा ने जीता है। ठीक है। ओरका या किलर व्हेल क्या है? तो यह एक डॉल्फिन की प्रजाति है। डैम सेल्फी प्रजाति की खोज कहाँ हुई? मालदीव में। डार्क ईगल क्या है? तो एंटी मिसाइल सिस्टम है और अमेरिका के द्वारा परीक्षण किया गया। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है। पहला, हाल ही में किसके द्वारा जारी एक नए कार्यपत्र में 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत के लगभग सभी राज्यों में महिला श्रम बाल भागीदारी दर में वृद्धि का उल्लेख किया गया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के द्वारा। पॉइंट हम 2 की बात करते हैं। 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा किया गया। पॉइंट 3 की बात करते हैं। हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2024 में किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह विधेयक खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। हाल ही में खबरों में रहा 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई थी? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पॉइंट 5, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? तो बीमा सखी योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से किया गया। ठीक है। हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। महाभियोग की यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो महाभियोग पेश किया गया राज्यसभा में, यह अनुच्छेद 124 के 4 में वर्णित है। हाल ही में RBI ने म्यूल हंटर AI नामक एक AI संचालित मॉडल बनाया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो म्यूल हंटर AI को केंद्रीय बैंक का सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। कितने नंबर के? तो RBI का भी गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का वैकोम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वैकोम पुरस्कार देवनूर महादेव को प्रदान किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया? तो चेन्नई में स्थापित किया है।
तो ये हमने राष्ट्रीय के कुछ पॉइंट को पढ़ा, हम अंतर्राष्ट्रीय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधि किसे किया? तो भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अबू मोहम्मद अल जिलानी के द्वारा किया जाता है। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र से निलंबित कर दिया। इस समझौते में मूल रूप से दोनों देशों के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था? तो 1994 में समझौता हुआ था। INS तुसिल 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो INS तुसिल का निर्माण रूस के द्वारा किया गया। हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुगेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो चीन के डिंग लेरुन को हराकर डी गुगेश ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 के लिए फीफा विश्व कप की मेज़बानी सौंपी गई? तो 2034 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब गांधी जी उस दिन भारत आए थे। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है? तो ब्रिटेन बना है। हाल ही में मिखाइल काविलशविली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो जॉर्जिया के निर्वाचित हुए हैं। इस तरह हमने फरवरी माह के जो प्रतियोगिता दर्पण के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को इस नोट्स के द्वारा कंप्लीट किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह नोट्स कैसा लगा, आप इससे संबंधित अपना सुझाव ज़रूर दें। और अगर इसमें आपको कुछ गलत लगता है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।